शिवम भाई, अगर वोट मांगने के लिए राजनीतिक मंच पर हो तो अखिलेश यादव अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते, और उनके सपने में तो भगवान श्री कृष्ण आकर ये भी बताते कि चुनाव आप जीत रहे हैं, वो बात अलग है, चुनाव जीत नहीं पाते। खैर, मैं आ रहा हूं तारिक भाई, बहुत लंबी चर्चा हो गई, आप दोनों को अच्छा खासा मौका दिया मैंने। मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ बैठे नूर अहमद अजहरी साहब, उनके पास जाऊंगा। मैं चक्रपाणी जी महाराज जी, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बात की ये मथुरा के लोगों की, या यूं कहिए कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोगों की एक इच्छा है क्या, ये एक विश लिस्ट की एक बहुत बड़ी इच्छा है क्या, जिस सेंटिमेंट्स को समझते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही, भले ही मौका चुनावी हो? बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल सही बोला है। आप जरा बताइए कि जिस देश की पहचान ही भगवान राम, भगवान कृष्ण और विश्वेश्वर महादेव से है, तो स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के तमाम सनातन धर्मी जो है उनकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। और अगर जो ये तीनों हटा दिया जाए इस देश से तो इस भारत तो रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये हमारी आस्था तो है ही है, सनातन हिंदुओं की तो आस्था है ही है, लेकिन इस देश की भी पहचान है। जो अपने को सेकुलर समझ रहे हैं वो भी इस बात को कान खोल करके सुने कि भाई आप विदेशी आक्रांताओं के किए गए कुकर्म को क्यों समर्थन करेंगे। हमारे भगवान राम का देखिए इतने सालों लग गए, चूंकि मैं खुद पक्षकार था, लड़ाई लड़के राम मंदिर बना, तो कम से कम और भी जितने हमारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है और तमाम और भी मंदिर है, ये तो देश दुनिया देख रही है और हंस रही है कि कैसे लोग हैं जो यहीं पे अपने जिस देश से पहचान है भगवान कृष्ण विश्वेश्वर महादेव से, उसके मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा है हिंदुओं को। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। निश्चित रूप से जो विरोधी पक्ष है उनको आगे बढ़ करके जो हमारे भगवान कृष्ण की मंदिर है उसको भव्य मंदिर बनने के लिए पूरी मार्ग प्रशस्त की जानी चाहिए। भगवान विश्वेश्वर महादेव की जो मंदिर है उसको मार्ग प्रशस्त किए जाने चाहिए, और सैकड़ों हजारों मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा है उसको भी निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मियों के। मैं चक्रपाणी जी महाराज जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, फिर स्विच करूंगा आप पे। अजहरी साहब, हिंदू धर्म की या हमारे देश के बहुसंख्यकों की आस्था इतनी प्रगढ़ है इन धार्मिक स्थलों को लेकर, तो ये किसकी सियासत है जो आड़े आ जाती है या रोड़ा अटका देती है? आस्था की मार्केटिंग कर रहे हैं, आस्था इसको नहीं करती। आस्था का ये तरीका ही नहीं है। देश जो है वो लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ संवैधानिक मुल्क है। यहाँ पे संविधान के आप खुद हम भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। अरे सुनने, मैंने आपको सुना, मैं नहीं बोला, मैंने आपको सुना, मैंने बोला, मैंने सबको सुना। कैसी बातें करते हैं आप? अपने ऊपर तो अपने लिए तो आप लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हिंदुओं की सनातनियों की आस्था को ध्यान नहीं रखते। ये कैसा मैं जो बात कह रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ। आप क्या समझ रहे हो उसके जिम्मेदार आप हो। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो इस देश की संवैधानिक कुर्सियां हैं वो भी धर्मनिरपेक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला वो लोकतंत्र के दायरे के बाहर है। नहीं, कैसे अजहरी साहब, कैसे बाहर है दायरे से? आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो देश की कुर्सी है। धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म देश की कुर्सी है, सबको एक पंक्ति में आकर के खड़े होना चाहिए। आप कीजिए, भगवान कृष्ण मंदिर का अरे सुन ले आप पहले, ये आदत खत्म करिए। अरे आपका पार्टी के नेताओं को क्या आस्था नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अरे सुने आपने जो है आपने वो बनवा दिया। अरे बात सुनो तो हिम्मत नहीं सुनने की आप अपने। एक मिनट चक्रपाणी जी महाराज, नहीं चक्रपाणी जी महाराज जी, एक चीज, क्योंकि नूर अहमद अजहरी साहब एक चीज जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल बिंदु पे समझना बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं वो संविधान के विरोध में कैसे, यानी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो संविधान के विरोध में कैसे, समझाएंगे सर आप? सुनेंगे ना पूरी बात? हाँ प्लीज जल्दी से सर। हम आधा घंटे से आप भी लोगों को सुन रहे हैं ना जी। नहीं बताइए ना सर प्लीज। हमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अनुयायियों को, चाहने वालों को देश की न्यायपालिका पर न कल भरोसा था न आज है, और ये आरोप लगाया जाता है हम पर।
बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले अरे कौन? भाई, हिंदुओं यही की लोग थे। आस्था को बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों की आस्था का प्रश्न है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको भी आस्था है। नहीं अजहरी साहब एक मिनट ये चीजें भ्रामक है। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, आप जो चीज कह रहे हैं लेकिन वो भ्रामक है। भारत की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अपनी मर्जी से क्या किया सर? सारी लड़ाई तो कानूनी है। आज तो सत्ता में बैठे हुए वो लोग, अभी कौन सी मथुरा के ऊपर उन्होंने कौन सा कह दिया कि हम बनाएंगे? कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं वो तो। अनुराग भाई, हाँ प्लीज अनुराग भाई, प्लीज अगर आपके अंदर बतौर ज़कातो खैरात भी सच बोलने का थोड़ा सा भी मानता है तो सर मैं सच ही बोलता हूँ। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाया। हाँ। उन्होंने कहा कि ताले हमारी सरकार ने खुलवाए। क्या हाँ। वो सरकार ने खुलवाए कहेंगे आप? क्या वो कोर्ट के आदेश नहीं एक थे? मिनट, आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म का मायना क्या है? बहुसंख्यक अपनी आस्था को दबाकर बैठ जाए तब वो सेक्युलर है, मतलब वो अपनी आस्था पर बोल नहीं सकता। मस्जिदों को तोड़ रहा है। नहीं शिवम त्यागी आप जो कर रहे हैं वो कानून के विपरीत कर रहे हैं, ऐसा नूर अहमद अजहरी को लग रहा है। बहुसंख्यक होली खेलने के नाम से मुस्लिम औरतों को रास्ते में घेर के मारा। अरे सर ये गैर कानूनी है और इसका विरोध हर तरफ होता है। ठीक है शिवम त्यागी प्लीज। कहाँ से बात कहाँ लेते आए? कहाँ से बात कहाँ लेते आए? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं आप इनको कहिए प्लीज रुक जाएं, बीच में लड़ने से कोई लाभ नहीं अजहरी साहब आपने आरोप लगाया बीजेपी जबरदस्ती कर रही है, बीजेपी गैर कानूनी कर रही है, उसका जवाब दे रहे शिवम त्यागी अधिकृत प्रवक्ता है बीजेपी के। शिवम जी प्लीज। अब देखिए ना, हाँ देखिए अब ये मौलाना इतने देर से चीख चिल्ला रहे हैं, मैं तो इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। उल्टे यही देखिए इनकी आवाज बंद है विंडो लेकिन लगातार बोल रही है, यही उल्टा जबरदस्ती कर रहे हैं। ये देखिए अभी 10 सेकंड मैंने बोलना शुरू नहीं किया, फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यही आदत है आपकी। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं चुप हो जाऊं और आप चीखा चिल्ली करते रहो, गालियां देते रहो, देश को उल्टा सीधा कहते रहो, मेरे धर्म को उल्टा सीधा कहते रहो। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म ये है कि आप अपने समय पर बोले, मैं अपने समय पर, आप अपने धर्म का सम्मान करें, मैं अपने धर्म का सम्मान करूं, दोनों एक दूसरे के धर्म को सम्मान करें, बात खत्म हो जाती है। अब आप चाहते हो कि मैं आपके वाला सेक्युलरिज्म चलाता रहूं जिसमें आप जो है चीखते रहे चिल्लाते रहे, ये नहीं चलेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है भाई, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खैर ये देखिए शिवम भाई 10 सेकंड वक्त लिमिटेड है। बजाना रुको जरा, थोड़ा धीरे बोलो। शिवम भाई 10 सेकंड वक्त लिमिटेड। बस मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बात साफ है। इस देश में हर किसी का जो धर्म है वो उस धर्म को माने, दूसरे के धर्म का सम्मान करे। हिंदू धर्म के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद अगर हम बात करें तो मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ऐसी हमारी आस्था है। तारिक खान 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। तारिक खान ये भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं के तो वंशज है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है कम से कम यहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उनकी जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर होगा। क्या तारिक खान चलिए आवाज काफी कट रही है, सवाल रिपीट करिए जरा। नहीं तारिक भाई वक्त इतना ही इजाजत दे रहा था मुझे। खैर मुझे लगता है कि जिसके वंशज हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कम से कम उनकी जन्मभूमि को लेकर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पक्षकार अपना लड़ते रहे और फिर जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो सबको मान्य है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।